कालिदास को उनके ना ज्ञान का बहुत घमंड हो चुका था। तो माँ सरस्वती ने ऐसी कौन सी लीला रची जिनसे उनका घमंड टूट गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को माँ सरस्वती बहुत आशीर्वाद दे। सबसे पहले हमने तो अपने दिन की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन शिव जी के मंदिर जाकर के करी। फिर घर पर विधि विधान के साथ माँ सरस्वती की छोटी सी पूजा कर ली। सोसाइटी में भी पूजा थी, भगवान का बहुत अच्छा श्रृंगार किया, क्योंकि आज तो युगल सरकार बसंती रंग के कपड़े पहनते हैं और आज से 40 दिनों तक वो होली खेलने लगते हैं। तो पूजा करते हुए हमें माँ सरस्वती के कुछ परम भक्तों की याद आई। उनमें से कालिदास जी की एक कहानी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कहानी को पूरा सुनिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो कालिदास जी माँ सरस्वती के परम भक्त थे। वह बहुत ज्ञानी थे। उनको ना अपने इसी ज्ञान का बहुत घमंड हो गया था। तो माँ सरस्वती ने एक लीला रची। एक बार कालिदास जी शास्त्रार्थ के लिए पड़ोसी राज्य में जा रहे थे। गर्मी के दिन में रास्ते में प्यास के कारण उनका बुरा हाल हो गया था। कुछ समय के पश्चात उनको एक कुआं दिखाई दिया जिस पर एक लड़की पानी भर रही थी। कालिदास जी ने उससे पानी मांगा। लड़की ने उनसे पूछा कि आप अपना परिचय दो। कालिदास जी ने अपना अपमान समझते हुए कि मैं इतना प्रसिद्ध हूँ और ये मुझे नहीं जानती, ये मुझसे मेरा परिचय मांग रही है, उस लड़की से कहा कि तुम अभी बहुत छोटी हो, अपने घर में किसी बड़े को बुलाओ, वह मुझे ज़रूर जानते होंगे। लेकिन लड़की हट करने लगी और नाम पूछती रही। कालिदास जी कहने लगे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मेरी प्रसिद्धि दूर दूर तक है। लड़की पर कालिदास जी के अहंकार भरी बातों का कोई प्रभाव न हुआ और वह कहने लगी कि आप बताओ कि सबसे बलवान कौन है। कालिदास जी ने जवाब में असमर्थता जताई। लड़की कहने लगी कि सबसे बलवान तो धरती पर भूख और प्यास है। भूख प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े बलवानों को झुकना पड़ता है। आप प्यास से तड़प रहे हैं ना। छोटी सी लड़की के इस तर्क पे कालिदास जी कोई उत्तर नहीं दे पाए। कालिदास जी ने पुनः उससे पानी मांगा तो लड़की कहने लगी कि आपको तो पहले अपना परिचय देना ही पड़ेगा। इस बार कालिदास जी कहने लगी कि मैं पथिक हूँ। लड़की ने उत्तर दिया, संसार में तो 2 ही पथिक हैं, आप उनके नाम बताएं। कालिदास जी ने असमर्थता जताई। लड़की बोली कि पथिक वो होते हैं जो बिना रुके बिना थके अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। ऐसे पथिक संसार में केवल 2 ही हैं, एक सूर्य, दूसरे चंद्रमा, जो बिना थके चलते रहते हैं। लेकिन आप तो अभी थक गए हैं। इतना कहकर लड़की घर के अंदर चली गई और एक वृद्ध महिला घर के बाहर आई और वह कुएं पर गई। कालिदास जी ने उससे पानी मांगा तो उन्होंने कालिदास से उनका परिचय पूछा। कालिदास जी ने कहा कि मैं मेहमान हूँ। वृद्ध महिला ने कहा कि मेहमान तो संसार में 2 ही होते हैं, एक धन और दूसरा यौवन। वह तो कब के चले गए पता ही नहीं चला। सच सच बताओ तुम कौन हो। कालिदास जी की झुंझलाहट अब बढ़ने लगी थी। उनकी सहनशीलता समाप्त हो रही थी, लेकिन उन्होंने वृद्ध महिला से कहा कि मैं सहनशील हूँ। वृद्ध महिला कहने लगी कि सहनशील तो संसार में 2 ही है, एक पृथ्वी और दूसरे वृक्ष। पृथ्वी पापी और पुण्यात्मा दोनों का भार सहन करती है। पृथ्वी का सीना चीरकर उसमें बीज बोए जाते हैं, लेकिन वह अन्न के भंडार देती है, और वृक्ष उनको पत्थर मारो तो वह मीठे फल देते हैं। तुम अपना परिचय गलत दे रहे हो। सब बताओ, सत्य बताओ और सब कुछ कि तुम कौन हो। कालिदास जी प्यास से बुरा हाल हो रहा था। वह कहने लगी कि मैं हटी हूँ। महिला ने उत्तर दिया कि हटी तो संसार में 2 ही हैं, एक नख और दूसरे केश, इनको जितना भी काटो फिर बढ़ जाते हैं। आप अपना सही परिचय दो, तभी मैं आपको पानी पिलाऊंगी। इस बार कालिदास जी कहने लगी कि मैं मूर्ख हूँ। महिला ने कहा, मूर्ख तो संसार में 2 ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता सभी पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी जो राजा की दया दृष्टि पाने के लिए उसकी चापलूसी करता है। कालिदास जी ने इसका कोई उत्तर ही नहीं दे पाए। कालिदास जी अब कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह वृद्ध महिला के चरणों में गिड़गिड़ाने लगे और उनसे पानी मांगा तो वृद्ध महिला कहने लगी कि पुत्र उठो। जब कालिदास जी ने उठकर ऊपर देखा तो वहाँ माँ सरस्वती खड़ी थी। माँ सरस्वती कहने लगी कि पुत्र, तुम तो अपने ज्ञान और मान प्रतिष्ठा पर बहुत घमंडी हो गए हो। शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है, ना कि अहंकार। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए मुझे यह लीला रचनी पड़ी। अब कालिदास जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने माँ सरस्वती से क्षमा मांगी। माँ सरस्वती ने उन्हें पानी पिलाया और आशीर्वाद दिया। तो आप भी कहिए जय माँ सरस्वती। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। हमने भी छोटी मोटी लेकिन अच्छे से ही पूरी भक्ति के साथ
पूजा करी। आप सभी को भी बसंत पंचमी की बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।